भाई ये GT 44 कहाँ पड़ेगा? भाई साहब ये तो 45 है, 44 तो पीछे की तरफ है। यार मैं गलत ना हूँ तो तू रोहित है ना? नीरज तू? अरे यार रोहित, क्या हाल है भाई, क्या हाल है यार? तू तो बिल्कुल ही बदल गया भाई। स्कूल टाइम में ऐसा सुकड़ी सा था तू, बिल्कुल बड़े बड़े बाल राहुल रॉय की तरह। अब क्या हो गया, ये अनुपम खेर से इंस्पायर हो गया क्या? अबे तू खुद को तो देख ले, हैं? बचपन में तेरी चिन्नी चिन्नी सी आंखें थी, चिपकली जैसी। अब देख मेंढक जैसी बड़ी बड़ी आंखें कर रखी हैं। और शरीर देख कैसा बना रखा तूने, जैसा बंदर के सर पे रखा हो तरबूज। तू नहीं सुधरेगा यार, पहले भी छिचोरा था, आज भी छिचोरा ही है। अबे जिसके तेरे जैसे यार हो वो कैसे सुधर सकता है? अरे बाकी सब छोड़, तू ये बता, तू तो यूं कहता था स्कूल में कि बड़ा होकर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करूंगा, बड़ी कंपनी खोलूंगा। अब ये डिलीवरी करता घूम रहा गर्मी में सड़कों पे है। अबे पागल हो गया क्या? अबे ये डिलीवरी की कंपनी मेरी खुद की है, खुद की, समझ गया क्या? वो तो 2 लड़कों ने छुट्टी मार ली आज, इसलिए मजबूरी में मुझे जाना पड़ रहा डिलीवरी करने, समझ गया? बाप ना मारे मेंढ की बेटा तीरंदाज, साला कल भी छोड़ू था, आज भी लंबी लंबी छोड़ता है। कुछ कहा क्या तूने? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बस तेरी तरक्की देख के बहुत खुश हो गया। भगवान करे तुझे ऐसे ही तरक्की मिलती रहे। वैसे एक बात तो है, भगवान में पूरा विश्वास है तुझे आज भी। जैसे बचपन में तू पढ़ने की बजाय ये करता रहता था ना, भगवान मुझे पायलट बना दे, पायलट बना दे। भगवान ने पायलट तुझे बना ही दिया, लेकिन टिर्री का। ओ भाई ओ, क्या हल्के में ले रहा तू मुझे? 50 ही रिक्शा चलते हैं नोएडा में मेरे। अब एक ही रिक्शा से मान ले कम से कम 500 रुपए भी अगर मुझे बच रहे हैं तो सोच ले 50 के कितने हो गए? 25,000 रुपए दिन का भाई, 25,000। साला शक्ल से दुनिया का सबसे बड़ा गरीब लग रहा है और बात कर रहा रोज 25,000 की। कुछ कह रहा है क्या भाई तू? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ओ आरामखोर, यहाँ बैठ कर टाइम पास करता रहियो बस। शाम में मैं तेरे से जब रिक्शे का किराया मांगने आऊंगा ना तो हाथ पैर मत जोड़ियो। ये मत बोलियो कि जाम में फंसा हुआ था, 500 की जगह 300 ले लो। अरे नहीं नहीं भाई जी, वो तो बस बचपन का दोस्त मिल गया था, इसलिए थोड़ी देर बात करने लग गया। बस अभी जा ही रहा हूँ। जा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं पता। अगर आज तूने पिछले 3 दिन का किराया नहीं दिया रिक्शे का तो कल से रिक्शा बंद है बेटे, सोच लियो। ठीक है भाई साहब। 3 दिन का किराया यानी कि 75,000 रुपए बकाया है तुझ पे। अबे लानत है यार तेरे ऐसे काम पे जिसमें इतनी सुननी पड़े। अबे मेरे काम को देख, जिस घर में भी जाता हूँ ना डिलीवरी करने, भाई साहब कभी पानी, कभी शरबत, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी चाय, सब मजे ही मजे हैं भाई साहब इस काम में। हाँ हो भैया, पार्सल वाले तुम हो? हाँ जी मैडम, ये लो आपका पार्सल। अब क्या करूं मैं इस पार्सल का? हाँ, जिसके लिए मंगाया था वो तो चली गई। अब एक काम करो, तुम भी दफा हो जाओ। सॉरी मैडम, वो एक्चुअली ना आपका ना एड्रेस नहीं मिल रहा था। मिलेगा कैसे? मैं पृथ्वी पे थोड़ी ना रहती हूँ, मैं तो मंगल ग्रह पे रहती हूँ। सच में? तुम रुको, तुम्हारी ना मैं कंप्लेन कर रही हूँ तुम्हारी कंपनी में। सॉरी 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 मैडम। अब तुम देखना। मैडम कंप्लेन मत करना। हाँ भाई, क्या हुआ? अरे तू तो मालिक है, मालिकों की तरह रहता क्या, नौकरों की तरह माफी मांग रहा था? हाँ? अच्छा सब छोड़, ठंडा पिएगा? देख भाई रोहित, मैं मानता हूँ कि ये ई रिक्शा मेरी नहीं है, किराए की है। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, दिन के अगर 8 घंटे भी काम करूँ ना मैं, 2-2.5 हजार रुपए कहीं नहीं जाते भाई। बढ़िया कमाई हो जाती है यार। और वो जो मालिक तुझे सुना के गया था उसका क्या? अरे वो तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है मेरे यार, नहीं तो मालिक लोग ना कमाई पे बिल्कुल नजर गड़ा के रखते हैं हमारी। वैसे सही बताऊं, काम मेरा भी बुरा नहीं है भाई। दिन में रोज 15 से 20 डिलीवरी करो, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। और कभी कभी तो कस्टमर मोटी टिप दे देता है। अच्छा, जैसे वो लड़की देके गई टिप। अबे वो तो लिचड़ कस्टमर मिल जाते हैं यार कभी कभी। गलती तो तेरी है, तूने मुझे बातों में लगा लिया, वरना इस काम में कोई टेंशन नहीं है। डिलीवरी दो, पैसे कमाओ। सही है यार। भाई साहब, ये बीटन कहाँ पड़ेगा यार? अरे यार मैं भी यहाँ नया हूँ, किसी और से पूछ ले। साले हराम जादे, क्या कहा था तूने? इस काम में बचत ही बचत है, 50-60 हजार रुपए बच जाते हैं। साले झूठे, यहाँ ऐसी तैसी होगी मेरी। रोहित हाथ छोड़, हाथ छोड़। तुझे मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे तो गिरवान पकड़ूंगा। तेरी वजह से मैंने भी अपनी रिक्शा बेच के बाइक खरीद ली। क्या कह रहा था? है डिलीवरी के काम में बहुत मजे हैं, टिप मिलती है, घंटा टिप मिलती है। साले सड़कों पे धक्के खाता घूम रहा हूँ। तो तूने मेरे को क्यों दिलवा दिया ये रिक्शा? है साला हराम जाद, तेरी मोटी मोटी आंख फोड़ दूंगा। मैं भी तेरे फल नोच दूंगा साले के बारे। भयानक सी शक्ल के।
अरे ओ भाई, अरे क्यों लड़ रहे हो यार, छोड़ दो, चोट वोट लग जाएगी। अरे भाई साहब यार, क्या बताऊं मैं आपको, इसकी वजह से ना मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया। अच्छा खासा डिलीवरी करता था बाइक पे, लेकिन इसने मेरे को बोला कि ई रिक्शा चला, इसमें ज्यादा बचत है। हरामजादे। अरे भाई साहब, अरे छोड़ो। अरे भाई साहब मैं बताता हूँ, इस बेवकूफ की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। अच्छा खासा किराए का रिक्शा चला रहा था मैं, लेकिन नहीं, इसने बोला डिलीवरी के काम में बहुत कमाई होगी, टिप मिलती है। अरे जैसे तैसे किस्तों में बाइक खरीद इतनी महंगी, और क्या मिला मुझे, घंटा कुछ मिला, धूप में धक्के खाते फिर रहा हूँ बस। देखो, तुम्हारी बात मैंने सुन ली है। मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या? ऐसे नहीं भाई, 1000 रुपए लगेंगे। लो भैया मेरे 500। ये लो। सुनो, बेटा बच गया तो उस भले आदमी की वजह से, वरना आज तेरे ये बचे कुछ पाला ना वो भी नोच लेता। और मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है ना, तेरी आंखें निकाल के गोटी खेलता, गोटी। इसीलिए तो कहते हैं भैया, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे।